आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी चलिए इसको निकालना, ये भी कई बार पूछा है, कई बार पूछा है ये भी। हेडिंग डालिएगा। बायो सावर्त लॉ तो पिछले क्लास में कराए थे बुआ, बायो सावर्त लॉ पिछला वीडियो देख लीजिए ना, ग्रुप में फिर से भेज दें। पिछले क्लास में ही बायो सावर्त लॉ कराए थे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान। चलिए देखिए, डिफिनीशन नहीं बताएंगे, आप प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आरएमएस वैल्यू में स्टार्ट करना है। आरएमएस वैल्यू का पूरा नाम क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू का क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्गमूल माध्यमान। वर्गमूल माध्यमान, आरएमएस वैल्यू का पूरा नाम वर्गमूल माध्यमान। ठीक है, चलिए आरएमएस वैल्यू का जो स्टार्ट होता है वो हीट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? या हीट से ही इसका प्रूफ होगा। किससे होगा? हीट प्रोड्यूस से इसका प्रूफ होगा। किससे प्रूफ होगा? हीट से। चलिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। एच बराबर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो चलिए, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द AC इन टी टाइम इज, हेडिंग डालिएगा, AC के द्वारा टी समय में AC के द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा है। AC के द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा है। AC के द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा है। चलिए, AC के द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा है, तो चलिए H हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए आई स्क्वायर का मतलब होता है AC का जो I होता है, AC का जो करंट का समीकरण होता है I बराबर, वो I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। AC का फॉर्मूला कितना होता है? AC का I, तो I नॉट साइन ओमेगा टी तो आई स्क्वायर है, R इंटू टी है, तो R का R हो जाएगा। अब चलिए इंटीग्रेशन करना है तो टी अकेले नहीं रहेगा, dt हो जाएगा। चलिए तो यहां पर I का तो स्क्वायर करना पड़ेगा,
आई का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, आई स्क्वायर आर टी। तो ये पूरा तो आई का वैल्यू है, ये पूरा किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू है, आई स्क्वायर। ये हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। देखिए एच बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो ये आई स्क्वायर हो गया। एसी करंट का वैल्यू कितना होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कहां तक, टी तक, जीरो से लेकर टी तक। चलिए हीट प्रोड्यूस जो निकाल देंगे ना, वो हमारा जो है टी टाइम में हीट प्रोड्यूस निकाल देंगे तो हमारा आरएमएस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, टी की जगह पे क्या आएगा, डी टी आएगा। चलिए इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर कर दिया ना, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, जितना कांस्टेंट है सबको कर देना होगा बाहर। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको सबको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, कांस्टेंट को कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है। देखिए एच बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आई स्क्वायर होगा, एसी में जो होता है ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर ये हो गया, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। एसी में आई नहीं होता है, सीधा आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, एसी का समीकरण होता है। आर रेसिस्टेंस हो गया, टाइम की जगह पर डी टी आ गया। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस टू थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। चलिए यहां पर इसका डाटा हम लोग निकालिए देते हैं। देखिए यहां पर डाटा निकाल देते हैं। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। अब चलिए कॉस टू थीटा बराबर हो गया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही यहां पर। चलिए तो यहां पे कॉस टू थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए माइनस इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा इधर कॉस टू थीटा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो चलिए इसको यहां पे बना देते हैं उस टाइप के। चलिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा का, ये ओमेगा टी थीटा के बराबर काम कर रहा है। ओमेगा टी किसके बराबर काम कर रहा है, थीटा के बराबर काम कर रहा है। यानी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का कितना होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 थीटा का जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बाई नीचे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बाई नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब क्या हो गया, डी टी। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो 2 हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा टी बाई नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इधर लेके आ जाते हैं, बाई 2 आ गया, 0 से लेकर टी तक। 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी। चलिए अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं यहां पर। चलिए यहां पे अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए पहले dt से 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dt हो जाएगा ये पे, माइनस करके 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा टी, यहां भी dt आ जाएगा। चलिए
आई नॉट का स्क्वायर बाई आर इंटू टू, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पे देखिएगा, यहां पे टी का पावर कुछ भी नहीं है तो टी का पावर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। टी का पावर कुछ भी नहीं है तो टी का पावर क्या ले लेंगे, जीरो। अब इंटीग्रेशन में एगो पावर बढ़ता है तो जीरो में एगो पावर बढ़ेगा तो टी का पावर वन हो जाएगा ना। तो चलिए यहां पर जीरो से लेकर कहां तक, इसको ब्रैकेट को मझूला कोष्ट अथी कर देते हैं ना, ब्रैकेट अलग, कोई बात नहीं, बड़ा रखिए, इसमें छोटा ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए जीरो से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर टी तक माइनस। चलिए कॉस है टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। कॉस का इंटीग्रेशन बताइएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे यार अब बोलिए वो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस पे कॉस है टू ओमेगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन बताइएगा, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन बताइएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, थक जा रहा है बोलते बोलते। सर्दी हो गया ना इतना ज्यादा। चलिए देखते आगे, तबीयत सही नहीं लग रहा। चल देखिएगा, चलिए कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है देखिएगा, देखिए साइन का डिफरेंशिएट देखिए साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बता देते हैं, यहां पर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, बाद में चल के इसमें सी लगाना होता है, तो यहां पर सी का कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें डेफिनेट वैल्यू लाना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो कॉस टू ओमेगा टी का हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी हो जाएगा। देखिए इसमें कितना एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो इसमें टी के अलावा टू ओमेगा जितना भी एक्स्ट्रा वैल्यू होता है वो नीचे हो जाता है डिवाइड। ध्यान भी दीजिएगा, जैसे हम यहां पे कर देते हैं कॉस 5x का इंटीग्रेशन, तो cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x और नीचे क्या हो जाएगा, बाई 5 आ जाएगा। जो भी इस x एक्स्ट्रा टर्म है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। प्लस सी भी आता है, जब डिफिनेट नहीं रहेगा तो प्लस सी भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफिनेट वैल्यू निकालना है इसलिए सी का कोई जरूरत नहीं है। चलिए कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक। चलिए आई नॉट का स्क्वायर आर बाई टू। चलिए टी को पहले टी रखना है, टी की जगह पर पहले टी रखना है, तो टी आ गया, फिर टी की जगह पे जीरो लेना है, आ गया यहाँ पर माइनस 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा। चलिए अब साइन 2 ओमेगा हो गया, ओमेगा के बाद टी की जगह पे क्या रखना है, कैपिटल टी रखना है, माइनस, फिर टी की जगह पे क्या रखना है, जीरो रखना है, टी की जगह पे क्या रखना है, जीरो रखना है। चलिए आई नॉट का स्क्वायर आर बाई टू, चलिए टी में से जीरो गया तो टी हो गया 1/2 ओमेगा। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ओमेगा टी जो होता है ना, देखिए ओमेगा टी जो होता है ना वो 2 पाई के बराबर होता है। देखिए कैसे, यहां पे देखिए
यहां लिख देते हैं, फिर से समझाएंगे भी दोबारा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, आपको याद भी होगा, तो 2 पाई हो गया। एफ जो आपका टाइम फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो चलिए टाइम पीरियड में टी में से गुना कर देंगे तो ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहां पर ओमेगा टी हटा के 2 पाई लिख देंगे। चलिए जीरो होने से तो पूरा जीरो हो जाएगा, साइन 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहां पे देखते हैं आगे इसको, आई नॉट का स्क्वायर r/2 t माइनस 1/2 ओमेगा। और चलिए साइन 4 पाई हो जाएगा। चल साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो साइन 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू को समेट लेगा ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, आई नॉट स्क्वायर r/2 इंटू टी हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से शुरू समझा देते हैं एक बार, फिर से शुरू से इसको एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू से एक बार समझा देते हैं, फिर एक दो स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT। कंपाउंड का भी करा देंगे, वो कंपाउंड का भी करा देंगे, यूट्यूब से पूरा समझ में आ जाता तो फिर कोचिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता वो। चलिए हीट प्रोड्यूस जो होता है H बराबर I²RT। H बराबर क्या होता है, I²RT। ध्यान दीजिएगा, ये I होगा यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी, I जो हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I²R यहाँ पर टी आएगा, टी की जगह पर dt करना है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। H बराबर I²R इंटू टी। चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, I नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, R हो गया dt हो गया। अब चले देखिए ये दोनों कांस्टेंट था, दोनों कांस्टेंट को हम कर दिए बाहर। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 याद रखिएगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसको याद रखना है, आपको इसको बस याद रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो गया, तो 1 से इसमें dt करेंगे तो dt हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए ये 2 जो हो गया ये फॉर्मूला हो गया, इसको ओमेगा टी किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करना है, तो 2 हो गया, थीटा किसके जगह पे हो गया, ओमेगा टी की जगह पे आ गया। तो 1 ये जो 2 था नीचे वो आ गया यहां पर बाहर। अब चले 1 से dt मल्टीप्लाई किए तो dt हो गया, यहाँ t का पावर कुछ भी नहीं था, t का पावर 0 लिए, यहां पर cos 2 ओमेगा टी यहां पे आ गया। चलिए इंटीग्रेशन में t का पावर कुछ भी नहीं था, 0 था, तो पावर बढ़ेगा तो t का पावर 1 हो जाएगा। चलिए cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। एक्स्ट्रा टर्म 2 ओमेगा, जितना भी एक्स्ट्रा टर्म होता है 5 एक्स्ट्रा टर्म होगा तो 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 ओमेगा एक्स्ट्रा टर्म है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। चलिए सबसे पहले ऊपरी वैल्यू को रखा जाता है, तो उसमें t की जगह पर t रखा जाएगा तो t हो गया, फिर t की जगह पर 0 रखा जाएगा तो 0 आ गया। चलिए t के जगह पर या स्मॉल t के जगह पर t रखेंगे तो 2 ओमेगा टी आ जाएगा, फिर स्मॉल t के जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है कैसे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ओमेगा में गुना करेंगे तो ओमेगा टी किसके बराबर होगा, 2 पाई के, तो यहाँ ओमेगा टी हटेगा 2 पाई आ गया, तो साइन 4 पाई होगा, साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0 और साइन 0 डी का वैल्यू भी 0, तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा, तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब चलिए हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC in t टाइम, DC in t टाइम के द्वारा हो जाएगा, सिंपल आई होगा। देखिए एसी के द्वारा जो होता है ना, एसी के द्वारा जो होता है, एसी के द्वारा होता आई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, ठीक है। लेकिन डीसी के द्वारा सीधे
आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और वो डीसी का वैल्यू ही हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। डीसी का वैल्यू ही हमारा कौन सा वैल्यू होता है? आरएमएस वैल्यू होता है। डीसी का वैल्यू ही हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। यहाँ पर आरएमएस लिखना है। चलिए आरएमएस आर एम एस छोटा होगी नहीं रहा है। चलिए अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड कर लेते हैं ना। डीसी में केवल आई लिखे हैं, उसमें आई नोट साइन ओमेगा टी लिखे हैं। डीसी में वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, इसलिए आई लिखे ना। चलिए तो दोनों का एलएचएस, यहां पर भी एलएचएस एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस आरएचएस बराबर होगा ना फ्रॉम 2 एंड 3। देखिए थोड़ा सा यहाँ तेज देखिए, अब यहाँ पर उतना स्लो नहीं करा सकते क्लास, इतना बात समझिए, कम समय है तो थोड़ा फास्ट ही कराना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। यहाँ पर उतना स्लो नहीं करा सकते, क्लास में एक एक प्रूफ 2-2 घंटा में कराते हैं, तो यहाँ पे उतना स्लो कराएंगे तो समय मिलेगा नहीं, बहुत सारा प्रूफ कराना है, बहुत सारा कराना है, तो थोड़ा फास्ट चलेगा, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई नॉट का स्क्वायर r/2 इंटू टी, आई स्क्वायर RMS इंटू आर इंटू टी, टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, आई स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर/2, तो आई RMS स्क्वायर इधर कट गया /2, तो चलिए आई स्क्वायर कट जाएगा तो आई नॉट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। देखिए समय कम रहता है ना, समय कम है तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अलग से बता देंगे भले। देखिए दिक्कत क्या है कि थोड़ा समय कम है, इसमें ज़्यादा प्रूफ कराना है। दुगो हो गया, और कोई डाउट हो तो बोलिए बुआ। आप लोग का बस कोऑपरेट रहना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए, सहयोग रहना चाहिए। हम जो है आप लोग के बदौलत ही खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। गुस्सा आता है भले बोल देते हैं, वो अलग बात है, गार्जियन भी तो गुस्सा करते हैं, लेकिन प्यार भी तो करते हैं ना, फिर एज ए गार्जियन समझ सकते हैं। चलिए बोलिए, और कोई डाउट है? दो जो डाउट ज़्यादा आया तो करा दिए, और कोई डाउट हो तो बताइए, उसको भी करा देते। देखिए एक अपना से करा देते हैं ट्रांसफार्मर। देखिए एक अपना से करा देते हैं जो बार बार पूछता है, जो डाई मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक कई बार पूछा है,